हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए। तो जो हम करंट अफेयर्स लाए हैं वो क्विज टाइप में है, जैसे कि क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आप सही ऑप्शन आपको जो लगता है आप उसके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ अपने जवाबों को मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हैं अनअकैडमी यूपीएससी टॉपर्स हैं, जिन्होंने कि अपनी अपनी तैयारी जो है यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के जरिए की थी। जैसे जागृति अवस्थी हैं जो सेकंड रैंक पर आई थी इस बार, अपला मिश्रा हैं, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, ग्रष्मा नायर, अर्थ जैन और पोदी सेट्टी श्रीजा। ये सब जो है अनअकैडमी के टॉपर्स हैं यूपीएससी के। जो कि 1 से 20 के बीच में जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं वो उसमें से 7 लर्नर जो होते हैं वो यूपीएससी उसके अनअकैडमी के होते हैं। आप देख सकते हैं 143 लर्नर जो हैं अनअकैडमी के, वो ऑल इंडिया रैंकर्स 101 से 761 के बीच में जो लर्नर जो आते हैं वो 143 लर्नर जो हैं अनअकैडमी के होते हैं। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं एनुअल प्राइस हाइक है। फर्स्ट प्राइस हाइक ऑन 9 दिसंबर 2021। 3 मंथ्स थ्री मंथ्स एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर लीजिए। ये ऑप्शन कार्निवल है, आप देख सकते हैं। 7 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग ऑन 8 दिसंबर। आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, ये आपको अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको क्लासेस होंगी इसकी। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 8 दिसंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप देख सकते हैं इनके ऑफर्स जो हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ अनअकैडमी जो है प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे जो है 11 बजे से सुबह में। और इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट, अपनी स्किल टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। डेली करंट अफेयर्स होता है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM और अभियान डेली स्टडी क्विज होता है मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से। आप देख सकते हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट जो है 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे 4 करोड़ प्लस स्कॉलरशिप होगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप देख सकते हैं इसमें सब्सक्राइब करने पे आपको जो ऑफर्स, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, 1:1 लाइव मेंटरिंग होगा, आपको पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से आपको मिलेगी। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विथ वीआई वीकली रिव्यू और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी। स्ट्रेंथ योर मेंस आंसर राइटिंग थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस विथ इवेल्युएशन एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है इसमें अनअकैडमी में जो है अप्लाई करने के लिए आप लोन भी जो है अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0% आपको इंटरेस्ट होगा इसमें। 2 आवर्स में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना क्लास। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए हमारे साथ क्वेश्चन नोट्स बनाने के लिए करंट अफेयर्स की। तो ये देखिए हमारा ये पहला सवाल है, विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 1 दिसंबर और डी 25 अगस्त। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और मैच करें हमारे साथ। अब चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी 1 दिसंबर। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व एड्स दिवस के लिए इस साल की थीम असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस साल 1988 में मनाया गया था। तो देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2।
युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस यानी डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 30 नवंबर, बी 13 मार्च, सी 22 जुलाई और डी 18 अगस्त। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी रासायनिक हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। तो देखते हैं अब हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और ये है इसके ऑप्शन। ए IAS मनोज कुमार, बी IAS संजीव कौशल, सी IAS संतोष यादव, डी IAS विकास मीणा। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यह है इसका सही जवाब ऑप्शन बी IAS संजीव कौशल। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। निवर्तमान मुख्य सचिव जयवर्धन के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली हुआ था। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। संजीव कौशल को प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य मामले, विजिलेंस, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा योजना समन्वय विभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला सवाल नंबर 4। यह है हमारा सवाल नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? और इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, बी यमुना एक्सप्रेस वे, सी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और डी अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 4 और 6 लेन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेसवे का 450 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। यह नया प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करेगा और इसका अंतिम छोर किशनगंज में होगा। यह एक्सप्रेसवे इसी क्रम में सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और पूर्णिया को पार करेगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। यह है हमारा सवाल नंबर 5। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। तरबूज, ए तरबूज, बी संतरा, सी कीवी और डी सेब। तो आपको जो जवाब सही लगता हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कीवी। 28 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को
आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया है। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। यह उत्सव नई दिल्ली में दिल्ली हाट INA में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी MOVCDNER के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। यह योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 6। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बॉलर डियोर अवार्ड जीत लिया है? तो इसके ऑप्शन है इस तरह से: A क्रिस्टियानो रोनाल्डो, B सुनील छेत्री, C नेमार पेरिस और D लियोनल मेसी। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन D लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलोन ड'ओर 2021 का खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो इस बार 6ठे स्थान पर रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार इस खिताब को जीता है। बता दें कि बैलन ड'ओर अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलोन ड'ओर द्वारा हर साल दिए जाते हैं। यह अवार्ड क्लब और राष्ट्रीय टीम से एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपके कई सारे सवाल हमारे जो के सवाल थे उसमें आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे, आपने मैच किया होगा। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, UPSC की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में रखें जिसके हम जवाब देते रहेंगे। तो आपको UPSC की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।